क्योंकि सुप्रीम लीडर को अपनी सुप्रीमेसी भी तो मेंटेन करनी है। रशिया ने वार्निंग दी है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। बीबी तो ऐसा अवसर तलाश ही रहे हैं कि ऐसा कुछ हो और वो तुरंत जाकर अमेरिका को बोलें। बढ़िया, चलिए सब मिलकर रशिया का धन्यवाद करें कि वो डी एस्केलेशन को लेकर इतना चिंतित है। इसलिए ईरान के सुप्रीम लीडर बीबी को ऐसी अपॉर्चुनिटी न ही दें तो अच्छा है। और ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। इसके बाद ईरान में सब कुछ बदल गया। जब से युद्ध शुरू हुआ है, इजराइल ने बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाया है कि पूरी दुनिया की तरह वो भी द ग्रेट अंकल सैम शो के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। कि 2023 में चाइना ने सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में एक पीस डील करवाई थी। नमस्ते एंड वेलकम टू शोम। इस वीडियो में हम ईरान वर्सेस इजराइल क्लैश के लेटेस्ट अपडेट्स डिस्कस करेंगे, इजराइल के लेटेस्ट अटैक को कवर करेंगे, उसका एक बैकग्राउंड देखेंगे कि किस तरीके से इजराइल का रिस्पॉन्स काफी रेस्ट्रेंड था। जानबूझकर इजराइल ने ईरान के ऊपर एक लिमिटेड अटैक किया। आगे इन अटैक्स को लेकर ईरान और इजराइल दोनों के पर्सपेक्टिव्स की चर्चा करेंगे। इन अटैक्स के प्रति क्या इंटरनेशनल रिस्पॉन्स रहा है वो देखेंगे। विभिन्न देशों के व्यू पॉइंट्स की चर्चा करेंगे। फाइनली मिडिल ईस्ट में आगे क्या की चर्चा के साथ सेशन को कंक्लूड करेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आप जानते होंगे कि इजराइल ने फाइनली ईरान के ऊपर अटैक कर दिया है, ईरान के हमले का बदला ले लिया है। अगर आपको याद हो तो 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने इजराइल के ऊपर लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी थी। इसके बाद इजराइल ने कहा था कि वो बदला जरूर लेगा। इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि इजराइल अटैक कब करेगा। यह तो पक्का था कि अटैक जरूर होगा, बस ये देखना था कि कब होगा। फाइनली 25-26 दिनों के बाद इजराइल ने अपना बदला ले लिया और ईरान के ऊपर प्रिसाइज टारगेटेड एयर स्ट्राइक्स करी। 100 से ज्यादा इजरायली फाइटर जेट्स ने 3 वेव्स में ईरान की मिलिट्री साइट्स के ऊपर अटैक किया। कुछ फाइटर जेट्स ने तो ईरान की एयर स्पेस को भी ब्रीच कर दिया, जो कि ईरान के लिए काफी एम्बैरेसिंग था। इस अटैक के थ्रू इजराइल ने ईरान को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सेंड किया है और यह दिखाया है कि वो क्या कर सकता है। इजराइल लंबे समय से ईरान का राइवल रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि इजराइल 1948 में बना था, पर उस समय ईरान के रिलेशन इजराइल से इतने खराब नहीं थे। इनफैक्ट 1948 में इजराइल को मान्यता देने वाले कुछ चुनिंदा देशों में ईरान भी एक था। ये जो आज आप ईरान का एंटी इजराइल स्टैंस देखते हैं, वो उस समय नहीं था। ईरान और इजराइल के रिलेशंस खराब हुए थे 1979 में, जब इरानियन रेवोल्यूशन हुआ था। रेवोल्यूशन से पहले ईरान एक मोनार्की था। ईरान पर रूल कर रहा व्यक्ति शाह मोहम्मद रेजा पहलवी प्रो यूनाइटेड स्टेट्स लीडर था। 1979 के रेवोल्यूशन में शाह को ओवरथ्रो कर दिया गया और ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया और आयतुल्लाह रुहुल्लाह खोमेनी ईरान का सुप्रीम लीडर बन गया। इसके बाद ईरान में सब कुछ बदल गया। ईरान ने इजराइल को एनिमी घोषित कर दिया और पैलेस्टीन के सपोर्ट में खड़ा हो गया। आयतुल्लाह खोमेनी के अंडर ईरान एंटी इजराइल बन गया, जो आज तक जारी है। इसलिए इजराइल ईरान को एक डायरेक्ट थ्रेट के रूप में देखता है। ईरान ये क्लेम कर चुका है कि वो इजराइल को डिस्ट्रॉय करना चाहता है और ईरान इजराइल की राइट टू एग्जिस्ट को भी एक्नॉलेज नहीं करता है। यही वजह है कि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। 1979 के बाद ईरान और इजराइल के बीच डिप्लोमेटिक टाइज खत्म हो चुके हैं। ईरान इस बात को जानता है कि इजराइल कितना बड़ा थ्रेट है। इसलिए इजराइल को अपोज करने के लिए और पैलेस्टीन के इजरायली ऑक्यूपेशन को रेजिस्ट करने के लिए ईरान बहुत सारे ग्रुप्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ग्रुप्स जैसे कि हमास और हिजबुल्लाह। ये ग्रुप्स वेस्ट एशिया में ईरान के प्रॉक्सीज हैं, जिन्हें इजराइल से लड़ने के लिए ईरान लॉजिस्टिकल और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अगर आपको याद हो तो अक्टूबर 7, 2023 को ईरान के प्रॉक्सी हमास ने इजराइल के ऊपर एक मैसिव अटैक किया था। मिडिल ईस्ट में आज जो आप कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं, वो इसी अटैक से शुरू हुई थी। जब से युद्ध शुरू हुआ है, इजराइल ने बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाया है। गाजा तहस नहस हो चुका है, लेबनान तहस नहस होने की कगार पर है और यहां तक कि इजराइल ने सीरिया को भी नहीं बख्शा है। 1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया में ईरान की डिप्लोमेटिक साइट्स के ऊपर अटैक किया था और इरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के बहुत से टॉप कमांडर्स को एलिमिनेट किया था। इजराइल हमास के टॉप लीडर्स जैसे कि इस्माइल हैनिये और याया सिनवार को भी न्यूट्रलाइज कर चुका है। हिजबुल्लाह की भी कमर तोड़ चुका है। बेसिकली इजराइल उन सभी ग्रुप्स को टारगेट कर रहा है जिनके ईरान के साथ लिंक हैं। हिजबुल्लाह लीडर्स हसन नसरल्ला और हाशिम सैफुद्दीन खत्म हो चुके हैं। इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को ध्वस्त कर दिया है, जो कि ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ी चोट है।
हैनिये और नसरल्ला का बदला लेते हुए 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने इजराइल के ऊपर 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था। इसके 26 दिनों के बाद इजराइल ने ईरान के ऊपर डायरेक्ट मिलिट्री स्ट्राइक्स करी, जो कि एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि 1980s के ईरान इराक वॉर के बाद से अब तक किसी भी फॉरेन एयर फोर्स ने ईरान के ऊपर स्ट्राइक नहीं की थी। इजराइल के एक्शन से ये खतरा बढ़ गया है कि टेंशन्स और एस्केलेट हो जाएंगी, कॉन्फ्लिक्ट स्प्रेड हो जाएगी और नेशंस इन्वॉल्व हो जाएंगे और लार्ज स्केल वायलेंस हो जाएगी। ऑब्वियसली डिफेंस कंपनीज और उनसे जुड़े लोगों के अलावा कोई नहीं चाहेगा कि ऐसा हो। वैसे जब मैंने डिफेंस कंपनीज कहा तो आपके दिमाग में कौन सा देश आया? खैर, इजराइल के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स का काफी प्रेशर था कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक मत करना, इसलिए हमें इजराइल की तरफ से रेस्ट्रेन्ड रिस्पॉन्स देखने को मिला है। हालांकि इजराइल ने ईरान को एक मैसेज सेंड किया है कि वो जब चाहे ईरान पर अटैक कर सकता है, लेकिन इस बार उसने जानबूझकर एक लिमिटेड स्ट्राइक की है। पहले भी इजराइल ईरान की वल्नरेबिलिटी को एक्सपोज कर चुका है जब उसने ईरान के ऊपर एक मैसिव साइबर अटैक किया था। अभी के रीसेंट अटैक में इजराइल ने ईरान के क्रिटिकल ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर और सेंसिटिव न्यूक्लियर फैसिलिटीज को हाथ नहीं लगाया है, बल्कि इजराइल ने प्रिसाइज और टारगेटेड स्ट्राइक्स की। इस बात का ख्याल रखा कि सिविलियन एरियाज को अवॉइड किया जाए और मिनिमम कैजुअलिटीज हों। यूएस के प्रेशर के कारण इजराइल ने केवल मिलिट्री टारगेट्स पर ही फोकस किया, तो इजरायली रिस्पॉन्स उतना खतरनाक नहीं था जितना कि सोचा जा रहा था। इजराइल ने तेहरान, खुजेस्तान और इलाम प्रोविंसेस पर स्ट्राइक किया, ईरान की मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग और स्टोरेज फैसिलिटीज पर अटैक किया और तेहरान के नजदीक पार्चिन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को हिट किया। लगभग 20 मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया, जो सब ईरान के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट थे। हालांकि इजराइल ने ईरान के क्रिटिकल ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर और न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट नहीं किया। अच्छा, इजराइल ने अपने अटैक्स को जस्टिफाई कैसे किया? ये कहकर कि वो 7 अक्टूबर 2023 से 7 फ्रंट्स में ईरान और उसके रीजनल प्रॉक्सीज के हमले झेल रहा है। वैसे पॉलिटिशियंस चीजों को काफी बढ़िया जस्टिफाई करते हैं। इजराइल के ऊपर ईरान की टेरिटरी से डायरेक्टली 2 बार अटैक हुआ है। अपनी सॉवरेनिटी थ्रेटन होता देख इजराइल का कहना है कि उसके पास रिस्पॉन्ड करने का अधिकार है। इजराइल के जवाबी हमले के बाद इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने अनाउंस किया कि इरानियन मिलिट्री साइट्स के ऊपर उनका अटैक कंप्लीट हो चुका है। इसे एक ऐसे सिग्नल के रूप में देखा गया कि इजराइल कॉन्फ्लिक्ट को आगे भड़काना नहीं चाहता है, कम से कम अभी के लिए तो नहीं। यूएस इलेक्शंस के बाद क्या होगा कहा नहीं जा सकता। अभी ईरान का रिएक्शन भी काफी कॉशियस रहा है। ईरान का कहना है कि इजरायली अटैक से कुछ खास नुकसान नहीं हुआ और इजराइल अपने अटैक्स को बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है। मतलब एक तरह से ईरान ने इजराइल की स्ट्राइक्स को डाउन प्ले करने की कोशिश की। हालांकि ईरान की लीडरशिप खुद को इजराइल या अमेरिका के प्रेशर के आगे झुकता हुआ नहीं दिखा सकती, क्योंकि सुप्रीम लीडर को अपनी सुप्रीमेसी भी तो मेंटेन करनी है। चूंकि इजरायली अटैक में कुछ ईरानियन सोल्जर्स की जान गई है, जो कि ईरान के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए ईरानियन रेजिम ने कहा है कि उसके पास रिस्पॉन्ड करने का राइट है। ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियां का बयान आया है कि वो इजराइल के साथ जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन इजरायली अटैक का अप्रोप्रिएट जवाब दिया जाएगा। ईरान इजरायली एग्रेशन का जवाब जरूर देगा। लेकिन इस बार ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमीनी ने फौरन इजराइल से बदला लेने की बात नहीं की है। ईरान पर इजराइल के अटैक को डिस्कस करने के लिए अर्जेंटली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई। काश जितनी जल्दी मीटिंग्स बुलाई जाती हैं, उतनी ही जल्दी ग्लोबल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी निकाले जाते। खैर, ऐसा लग रहा है कि दोनों इजराइल और ईरान एस्केलेशन के खतरों को भाप रहे हैं और कॉन्फ्लिक्ट को बहुत ज्यादा बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि पूरी दुनिया की तरह वो भी द ग्रेट अंकल सैम शो के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। समय ही बताएगा क्या सच है। चलिए अब इंटरनेशनल रिस्पॉन्स देखते हैं। अमेरिका ने इजराइल के अटैक को सेल्फ डिफेंस बताया है और ईरान से कहा है कि वो रिटेलिएट ना करे, क्योंकि अमेरिका के अनुसार वो इस समय मिडिल ईस्ट में फुल स्केल वॉर नहीं चाहता है। इजराइल का सपोर्ट करने के लिए अमेरिका को भी टारगेट किया जा रहा है। ईरान के प्रॉक्सीज सीरिया और इराक में यूएस बेसिस के ऊपर अटैक कर रहे हैं। अमेरिकन ट्रूप्स को टारगेट किया जा रहा है। इसलिए यूएस इजराइल और ईरान दोनों को सिचुएशन को डी-एस्केलेट करने के लिए कह रहा है। ऑफ कोर्स यूएस के अलाइज का भी वही स्टांस रहेगा जो यूएस का है। तो यूके, कनाडा और जर्मनी भी एस्केलेशन को अवॉइड करने के लिए कह रहे हैं।
फ्रांस का भी कहना है कि मिडिल ईस्ट में टेंशन्स को कम करके शांति स्थापित करने की तरफ बढ़ना चाहिए। इंटरेस्टिंगली सऊदी अरेबिया ने इजराइल के एयर स्ट्राइक्स को कंडेम किया है। यह कहा है कि इजराइल ने इंटरनेशनल लॉज को वायलेट किया है। आपको याद होगा कि 2023 में चाइना ने सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में एक पीस डील करवाई थी। तब से ईरान और सऊदी अरेबिया दो ट्रेडिशनल राइवल्स के बीच के संबंध सुधरने लगे थे। फिर सऊदी अरेबिया को यह भी डर है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो जाती है तो ईरान उसके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर सकता है। इसलिए सऊदी अरेबिया और अन्य गल्फ स्टेट्स जैसे कि कतर, बहरीन और यूएई चाहते हैं कि ये वॉर स्प्रेड ना हो। वो ईरान को नाराज नहीं करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इजराइल के एयर स्ट्राइक्स को क्रिटिसाइज किया है। अब कतर ईरान के प्रॉक्सीज से काफी क्लोज है, तो ऑब्वियसली उसने इजराइल की एयर स्ट्राइक्स को ईरान की सॉवरेनिटी का वायलेशन बताया है। आगे ये भी कहा है कि गाजा और लेबनान में लोगों की सफरिंग खत्म होनी चाहिए। बहरीन ने भी ईरान के अगेंस्ट मिलिट्री एक्शन को कंडेम किया है और इमीडिएट सीज फायर के लिए कहा है। इजिप्ट ने एक बैलेंस्ड स्टांस लिया है। बता दें कि इजिप्ट पास्ट में हमास और इजराइल के बीच सीज फायर नेगोशिएशंस में मीडिएटर रह चुका है। अभी भी उसने रीजनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए कहा है और डिप्लोमेसी के जरिए टेंशन्स को डी एस्केलेट करने के लिए कहा है। ईरान के पड़ोसी इराक ने इजरायली एक्शंस को क्रिटिसाइज किया है। इजराइल के ऊपर एग्रेशन दिखाने और युद्ध को भड़काने का आरोप लगाया है। इराक ने इजराइल के ऊपर आरोप लगाया है कि इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक करते समय उसकी एयर स्पेस को वायलेट किया है। ऑब्वियसली इराक नहीं चाहेगा कि उसकी एयर स्पेस या जमीन का इस्तेमाल किसी अन्य सोवेरेन नेशन पर अटैक करने के लिए किया जाए। इजरायली अटैक के बाद कुछ समय के लिए इराक ने अपनी एयर स्पेस को बंद भी कर लिया था। ईरान के एलाय सीरिया ने कहा है कि वो ईरान के साथ खड़ा है। ईरान को खुद को डिफेंड करने का अधिकार है। बता दें कि इजरायली फोर्सेस ने सीरिया के ऊपर भी अटैक किया था। जॉर्डन और टर्की ने भी इजराइल को कंडेम किया है। रशिया ने वार्निंग दी है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। बढ़िया, चलिए सब मिलकर रशिया का धन्यवाद करें कि वो डी एस्केलेशन को लेकर इतना चिंतित है। आगे बढ़ें तो भारत ने अपना स्टांस मेंटेन किया है। दोनों पक्षों को रिलैक्स्ड रहने के लिए कहा है और डायलॉग और डिप्लोमेसी के रास्ते पर लौटने के लिए कहा है। भारत ने दोनों ईरान और इजराइल के साथ अपने रिलेशनशिप पर काफी इन्वेस्ट किया है। वेस्ट एशिया रीजन भारत के लिए काफी सिग्निफिकेंट है क्योंकि भारत का लगभग 80% ऑयल यहीं से आता है। तो अगर एस्केलेशन होता है तो इंडियन कम्युनिटी और भारत की एनर्जी सिक्योरिटी थ्रेटन हो जाएगी। इसलिए भारत बिल्कुल नहीं चाहेगा कि टेंशन्स एस्केलेट हों। तो रीजन में आगे क्या होगा? देखिए, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि ईरान इजरायली अटैक का कैसे जवाब देता है। अब चूंकि इजराइल के अटैक का काफी कम डैमेज हुआ है, तो समझदारी तो इसी में है कि ईरान कॉन्फ्लिक्ट को फर्दर एस्केलेट ना करे, अपने प्रॉक्सीज की हरकतों पर भी लगाम लगाए। फॉर एग्जाम्पल, अभी ईरान के प्रॉक्सी हेजबोला ने नदर्न इजराइल में इजरायली नागरिकों को वार्निंग दी है कि वो फौरन जगह खाली कर दें, क्योंकि हेजबोला यहाँ पर काफी सारी टाउन्स पर हमला करने वाला है बिकॉज इजरायली ट्रूप्स यहाँ पर मौजूद हैं। हेजबोला ने इसी तरह की वार्निंग इजरायली ऑक्यूपाइड गोलन हाइट्स में रह रहे नागरिकों को भी दी है। ईरान और उसके प्रॉक्सीज को यह बात समझ लेनी चाहिए कि फिलहाल अमेरिकन प्रेशर के कारण इजराइल का रिस्पॉन्स काफी मॉडरेटेड था, बट अगर ईरान और उसके प्रॉक्सीज ने इजराइल को प्रोवोक किया तो इजराइल को सिचुएशन को एस्केलेट करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। बीबी तो ऐसा अवसर तलाश ही रहे हैं कि ऐसा कुछ हो और वो तुरंत जाकर अमेरिका को बोलें कि देखिए, दुश्मन ने अग्रेशन दिखाया है, अब तो सफाई अभियान चलाना ही पड़ेगा। इसलिए ईरान के सुप्रीम लीडर बीबी को ऐसी अपॉर्चुनिटी न ही दें तो अच्छा है। इजराइल ने शुरू में धमकी दी थी कि हम बहुत ही जबरदस्त हमला करेंगे, बट फिर बाद में काफी हल्का हाथ रखा। यह एक तरह से ईरान को वार्निंग थी कि हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बट इस बार जानबूझकर नहीं किया। तो अगर इजराइल को प्रोवोक किया जाता है तो वो गाजा और लेबनान में ईरान के प्रॉक्सीज को निपटाने तक ही नहीं रुकेगा। इजराइल आगे बढ़कर उन्हें कंट्रोल करने वाली इरानियन रजीम को टारगेट करेगा। इसलिए बेहतर तो यही होगा कि दोनों ईरान और इजराइल एक दूसरे से बदला लेने के बजाय गाजा और लेबनान में सीज फायर एग्रीमेंट्स की तरफ बढ़ें। तभी रीजन में वायलेंस को खत्म किया जा सकता है। डिप्लोमेसी के जरिए मिडिल ईस्ट में एक ब्रॉडर वॉर को प्रिवेंट किया जा सकता है और इसके लिए दोनों देशों को रिटेलिएशन के इस चक्र से बाहर निकलना पड़ेगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी दोनों देशों को रेस्ट्रेंट रखने के लिए कह रही है। अब आगे देखना होगा कि गाजा और लेबनान में इजराइल के मिलिट्री एम्बिशंस थमते हैं या नहीं।